देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभी अभी एक 40 मिनट का भाषण, आखिरी भाषण पार्लियामेंट में, मैंने जम्मू कश्मीर का बेटा होने के नाते और भारत का बेटा होने के नाते गंभीरता से, बड़ी बारीकी से सुना और बेहद सुन करके निराशा हुई, डिसअपॉइंटमेंट हुई। और मैं बोलने से रुकूंगा नहीं, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का बेटा और भारत का बेटा जो हकीकत होगी वही सामने और सच बोलेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण में, 40 मिनट के भाषण में, सबसे पहले उन्होंने आर्टिकल 370 को तोड़ने के लिए अपनी पीठ को, भारतीय जनता पार्टी की पीठ को थपथपाया और बेहद अफसोस हुआ कि आपने प्रधानमंत्री जी आखिरी भाषण में भी 5 अगस्त 2019 के बाद, रियासत को तोड़ने के बाद, मामूली सी यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद, रियासत का बंटवारा करने के बाद, हमारा इतिहास, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, डोगरा रियासत की, महाराजा हरि सिंह जी की रियासत की, हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनावली, पीर पंजाल पहाड़ियों की पहचान, वजूद को मिटाने के बाद भी आपका दिल नहीं भरा और आखिरी 40 मिनट के पार्लियामेंट में भाषण में भी आर्टिकल 370 को नुक्ताचीनी और आरोप लगाते हुए, इल्जाम लगाते हुए भी नहीं अभी थके आप। चलिए, अफसोस हुआ कि वो आपने भारत रत्न भी बांटे तो जम्मू कश्मीर के किसी को भी आपने भारत रत्न का अवार्ड नहीं दिया। अरे कम से कम जम्मू कश्मीर, जिसके ऊपर आप राजनीति कर रहे हैं, 370 के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, हमारी रियासत को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, हमारी इलाहाक की शर्तें 5 अगस्त 2019 को आपने तोड़ दी, हमारी स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया, हमारी जमीनें, हमारे कानून, हमारी जमीनों की हिफाजत सब बदल दिए, तो कम से कम उस महान शख्सियत महाराजा हरि सिंह जी, जो इस रियासत के फाउंडर थे और जिन्होंने इस रियासत का इल्हाक सेशन भारत के साथ किया था, उन्हीं को एक भारत रत्न का अवार्ड दे देते। कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के मुख से डोगरों की तारीफ निकले, महाराजा हरि सिंह जी के बनाए हुए कानूनों की तारीफ निकले, ऐसा उन्हें मंजूर ही नहीं था। और सेशन जिन्होंने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का भारत के साथ किया, उन्हें कोई भारत रत्न का अवार्ड नहीं दिया। और ऐसा आपके भाषण से ये महसूस हुआ हमें कि जम्मू कश्मीर के साथ आपके दिलों में, भारतीय जनता पार्टी के दिलों में सौतेला व्यवहार है। हमारे तमाम मजहबों के लिए आपके दिल में सौतेला व्यवहार है। और आपके भाषण से यूं लगा कि जैसे भारत के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, BR अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को भारतीय जनता पार्टी दरकिनार कर रही है। और आने वाले समय में हो सकता है कि अगर देश के लोगों ने और जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत बड़ी गलती की, जो भारतीय जनता पार्टी को सेंटर में और जम्मू कश्मीर में हुकूमत सौंपी, क्योंकि हमें मिला क्या? हमारी रियासत आपने लूट ली, हमारी रियासत तोड़ दी, हमारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख का बंटवारा कर दिया, हमारा स्पेशल स्टेटस, हमारी इल्हाक की शर्तें, जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक हुआ था, वो हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास सब आपने बदल दिया। महसूस होता है कि जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम, नौजवान आज ठगा हुआ खुद को महसूस कर रही है। और आखिरी भाषण प्रधानमंत्री जी, आपके भाषण से ऐसा लगा, डिसअपॉइंटमेंट हुई, निराशा हुई, अफसोस हुआ कि आप तो भारत का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी, जो BR अम्बेडकर ने लिखा था, उस कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर फिर से यह गलती हुई तो आप आने वाले समय में हो सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के लिए भी आप एक खतरा बन जाए। इसलिए अफसोस हुआ, बहुत सी ऐसी बातें, लेकिन क्या करें, बेबस रहे। आप कहते हैं डेमोक्रेसी आपने मजबूत की, जम्मू कश्मीर में तो पिछले 10 सालों से चुनाव ही नहीं हो रहे, अवाम को आवाज ही नहीं उठाने दे रहे। कश्मीर में आपने आवाज दबाई, जम्मू के लोगों की आवाज
दवाई जा रही है, किसी को बोलने की इजाजत नहीं जा रही है। आप गलत तुगलकी फरमान और फतवे जारी करते हैं और 144 लगा करके अब तो तमाम अवाम की जम्मू कश्मीर की आपने आवाज को दबाने का कोशिश किया कि ताकि आपकी गलतियों के ऊपर कोई बोल ना सके कि 370 क्यों हटाया, हमारी रियासत क्यों तोड़ी, कब रियासत वापस देंगे, कब चुनाव करवाएंगे। क्योंकि ये जंग हमने सुप्रीम कोर्ट पे जीती है और सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक रियासत के दर्जे की वापसी की मांग की है। और आपको चाहिए था कि अपने भाषण में 370 की वापसी, रियासत का दर्जा, जम्मू कश्मीर में कब असेंबली के चुनाव करवाने का ऐलान किया होता आपने। और जिन शर्तों के ऊपर आप बताइए, आखिरी भाषण आपने कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल तक हुकूमत कर ली, लेकिन आज आपसे मैं ये पूछता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है। जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक हमारे महाराजा हरि सिंह जी करके गए थे और जो असेशन 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था, वो इल्हाक की शर्तों वाली रियासत हमें वापस चाहिए। हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाना चाहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री बनाए कि हमारे असेशन की शर्तों के ऊपर आपका क्या स्टैंड है।